नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम साधनों के बावजूद भी धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। क्या इसका कारण केवल भाग्य है? क्या भगवान किसी को अमीर और किसी को गरीब बनाकर भेजते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पैसों की कमी जेब में नहीं होती। पैसों की कमी सबसे पहले मन में पैदा होती है। जिस व्यक्ति के मन में हमेशा ये चलता रहता है कि मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, वह अनजाने में अपने जीवन के सभी दरवाजे बंद कर देता है। मन एक बीज की तरह है, आप जैसा बीज बोते हैं वैसा ही पेड़ उगता है। अगर हर दिन डर, कमी और असफलता के विचार बोए जाएंगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर मन में विश्वास, सीखने की इच्छा और आगे बढ़ने का साहस होगा तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि लोग गरीबी में क्यों फंसे रहते हैं? इसका पहला कारण है डर। डर असफल होने का, डर नया काम शुरू करने का, डर लोगों की बातों का, डर जोखिम लेने का। यही डर इंसान को वहीं रोक देता है जहां वह है। दूसरा कारण है दूसरों से तुलना। आज का इंसान अपनी खुशी नहीं जीता, वह पड़ोसी की गाड़ी देखकर दुखी होता है, किसी की बड़ी नौकरी देखकर खुद को छोटा समझने लगता है। लेकिन तुलना कभी भी समृद्धि नहीं लाती। तुलना केवल हीन भावना पैदा करती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा तुलना में खर्च करता है वह अपनी क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता। तीसरा कारण है सीखना बंद कर देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पढ़ाई खत्म हुई तो सीखना भी खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि जो सीखना बंद कर देता है उसकी कमाई भी धीरे धीरे रुक जाती है। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। चौथा कारण है पैसे के प्रति गलत सोच। कुछ लोग बचपन से सुनते आए हैं कि पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग लालची होते हैं, धन आध्यात्मिकता का दुश्मन है। लेकिन पैसा ना अच्छा होता है और न बुरा। पैसा केवल एक साधन है, उसका उपयोग करने वाला उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अगर अच्छे इंसानों के पास पैसा होगा तो उससे अच्छे काम होंगे, अगर बुरे इंसानों के पास होगा तो उसका उपयोग गलत दिशा में होगा। इसलिए पैसे से नफरत करना अपने ही जीवन से अवसरों को दूर करना है। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वे केवल कमाने पर ध्यान देते हैं, संभालने पर नहीं। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं, दिखावे में पैसा उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि पैसा टिकता नहीं। सच्चाई यह है कि पैसा उसी के पास टिकता है जो उसका सम्मान करता है। जिस तरह पानी को बचाने के लिए बर्तन चाहिए, उसी तरह धन को बचाने के लिए अनुशासन चाहिए। अब एक गहरी बात समझिए, ब्रह्मांड हमेशा उसी को अधिक देता है जो उसके पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है। अगर आप हर समय शिकायत करते रहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो आपका ध्यान हमेशा कमी पर रहेगा। लेकिन अगर आप उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो आपका मन अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा, और जहां अवसर दिखाई देने लगते हैं वहां धन भी आने लगता है। याद रखिए, धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन सही सोच, सही निर्णय, सही आदतों और निरंतर सीखने से आता है। जो व्यक्ति हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। एक किसान को देखिए, वह बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता है कि समय लगेगा। वह धैर्य रखता है, रोज पानी देता है, रोज देखभाल करता है, फिर एक दिन खेत लहलाने लगता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आज आप अच्छी आदतें शुरू करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, मेहनत करेंगे और धैर्य रखेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन शायद किस्मत खराब नहीं होती, शायद हमारी आदतें खराब होती हैं। हम समय बर्बाद करते हैं, बिना योजना के खर्च करते हैं, अपने कौशल पर काम नहीं करते और फिर दोष भाग्य को दे देते हैं। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों से रास्ता बनाते। अगर आप सच में जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते तो आज से 3 संकल्प लें। पहला, हर दिन कुछ नया सीखूंगा। दूसरा, अपनी आय से कम खर्च करूंगा और बचत की आदत डालूंगा। तीसरा,
कभी भी खुद को गरीब या असफल नहीं कहूंगा, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो आप बार बार खुद से कहते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। और अंत में पैसों की कमी का सबसे बड़ा कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। जिस दिन सोच बदल जाती है उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने मन से डर हटाइए, नई संभावनाओं के लिए खुद को खोलिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, अनुशासन अपनाइए और विश्वास रखिए कि आपका आज चाहे जैसा भी हो, आपका आने वाला कल उससे बेहतर हो सकता है। धन का असली स्रोत केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि जागरूक मन, सही दृष्टिकोण और निरंतर कर्म है। धन्यवाद।